फ्रेंड्स, जय कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में, उनके लाइफ में इतनी सारी गर्लफ्रेंड क्यों होती हैं, इतने मल्टीपल अफेयर क्यों होते हैं, उनकी वाइफ की तरफ उनका अट्रैक्शन होता है, वो सबकी केयर करते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को लव नहीं करते, उन्हें इग्नोर करते हैं, उनको जेलसी फील कराते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या होती है कि जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो आप लोग यही बोलते हैं मैम उनकी लाइफ में बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं, सबको अटेंशन देते हैं, मुझसे अटेंशन नहीं देते, मुझे इग्नोर करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न होता है कि आपके काउंटर पार्ट जब आपके सामने आ चुके हैं तो आपको जब तक सोल शॉक नहीं मिलेगा, सोल शॉक डिवाइन तरफ से दिया जाता है डीएम के ज़रिए। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आपको बाहर से सोल शॉक ना देंगे, किसी और के साथ रह के आपको जेलसी फील नहीं कराएंगे, तो आपको दर्द नहीं देंगे, तो फिर आप लोग कैसे समझोगे कि वो मेरे मैस्कुलिन है और मुझे अपने मैस्कुलिन को उन जो तितलियों में वो फंसे हुए हैं मुझे वहाँ से उनको निकालना है। कैसे निकालना है? जब तक पूरे पता ही नहीं है, अनअवेयर हैं, तो पता कैसे चलेगा? इनर वर्क के जरिए। तो आप अपने डीएम को उनसे बचाने के लिए आपको बताया जाता है कि आपको खुद के ऊपर इनर वर्क करना है, तभी तो आप उस शौक को, उस सोल शौक का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हो और अपना इनर वर्क शुरू करते हो। तो जो भी डीएफ ये चाहती है कि उनके डीएम उनको अटेंशन देना स्टार्ट करें, कहीं से कुछ पता नहीं करना, आपको इनर वर्क शुरू कर देना है। इनर वर्क कैसे करना है? आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनली गाइडेंस, नहीं तो आपके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है? आपको इनर वर्क स्टार्ट करके आपको समझना है कि जो डीएम बाहर है उनके अंदर की जो सोल है वो मेरी आत्मा का हिस्सा है, तो मुझे अपनी आत्मा के हिस्से को अवेकन करना है। वो कब होंगे? जब मैं इनर वर्क करूँगी, मैं खुद अवेकन होंगी, तो मेरी अवेकनिंग के बाद मेरे डीएम की भी अवेकनिंग होगी और उन्हें पता चलेगा कि उनका ट्रू लव मैं हूँ। 3D में किसी के साथ हो, मैरिज किसी के साथ हो, उन्हें एहसास होगा कि आप उनके ट्रू लव, सच्चा प्यार है, तो आपको इतनी तसल्ली तो होगी कि हाँ मैं उनके साथ ऑलवेज हूँ, मुझे फील करते हैं। ऐसे जब तक वो अनअवेयर है तो उनको कुछ बोल के भी क्या फ़ायदा होगा? आप ही बताइए। उन्हें अवेकनिंग के बाद ही पता चलेगा कि वो आप कौन है, वो कौन है। इसके लिए आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है, कोई भी बाहरी दिखावा नहीं है, कुछ भी करके आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। सिर्फ आपके चक्रास ही आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो चक्रास पे काम करने लगोगे, जर्नी के बारे में जानने लगोगे, डिवाइन को सरेंडर कर दोगे और समझ जाओगे कि हाँ मैं कौन हूँ, मेरे डीएम कौन है, मुझे ट्रिगर क्यों करते हैं। मैं आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके सवालों के आंसर्स आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और सबके सवालों के आंसर्स आपको मिलने जाएंगे। आपकी हीलिंग फटाफट होती चली जाएगी और देखिएगा असर, देखिएगा कि डीएम आएंगे। लेकिन जब भी डीएम आते हैं वो आपको कॉल मैसेज करते हैं, आपको याद रखना है कि आपको उन्हें कॉल मैसेज नहीं करना। जैसे आपने उनको एनर्जी दी तो आपका इनर वर्क समझिए कि ख़त्म, उन्होंने आपकी ऊर्जा ले ली, आपका फोकस वहाँ चला गया और फिर वो भाग जाएंगे, रन कर जाएंगे, फिर आपको पेन होगा, फिर आपको फिर से इनर वर्क करना होगा। तो आपको क्या करना है? आप अगर आते हैं आपके इनर वर्क के जरिए, बस आपको ये देखना है कि हाँ मैंने अब तक जो काम किया वो बिल्कुल परफेक्ट किया है, जिसका असर काउंटर पार्ट पे हो रहा है वो मेरे काउंटर पार्ट हैं। 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मेरे इनर वर्क से अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब वो मेरे काउंटर पार्ट है, तो मुझे और इनर वर्क करना है। उनके लिए क्रेविंग बिल्कुल पीछे हो जाए, क्रेविंग करना बंद कीजिए, उनका पीछा करना बंद कर दीजिए। कहीं जाते हो उनसे देखने का मन करता है, आप देखिए, साइड से देखिए, लेकिन जहाँ वो आते हैं तो आपको रन करता, आप अपने आप रन करते हो क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो वो आपके पीछे आने लगते हैं। लेकिन फिर वो आपको कॉल मैसेज प्यार भरी बातें करके फिर से अट्रैक्ट करते हैं और आप लो होने लगती हो कि आपकी एक ही वीकनेस है, आपके डीएम। तो आपको यहीं से बार ट्रिगर मिलेगा जिससे आप और ग्रो करें और आगे बढ़े और बढ़ते चले जाएं। तो आपको सिर्फ अपना इनर वर्क पूरा कंप्लीट करना है। इनर वर्क जैसे आगे बढ़ते जाओगे, इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से देख कहती हैं मैम मुझे पूरा इनर वर्क बता दीजिए, तो पूरा इनर वर्क तो मुझे अभी खुद नहीं पता क्योंकि मैं खुद इस जर्नी में चल रही हूँ। बस ये होता है इनर वर्क में जो चीज़ें होती हैं वो हमें करते आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे हम सीखते चले जाते हैं। क्योंकि देखिए सीखने की कोई एंडिंग नहीं होती, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, इसलिए इस जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। मत देखिए मुझे पूरा इनर वर्क बता दीजिए, मैं पूरा इनर वर्क करूँगी। अगर आपको पूरा 1 से लेकर 10 तक का सिलेबस की बुक दी जाए तो क्या आप लोग एक दिन में सारा सिलेबस कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए एक ही साथ इतना सारा खाना खाओगे तो आप
वो पचेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा रोज़ खाते रहोगे तो आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे और आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, आपको हल्का भी फील होगा। एकदम से सब कुछ जान जाओगे तो आपका सर भारी हो जाएगा, आपको लगेगा मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए डीएम, मैं क्रेविंग की एनर्जी में रह लूँगी, मैं लेट गो करूँगी डीएम को, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी इनर वर्क, डर जाओगे आप। इसे थोड़ा थोड़ा रोज़ लेते हैं तो सही रहता है। कहते हैं अगर हमारे सामने बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है और हम सोचेंगे कि खाना बहुत अच्छा है, आज हम सारा लेके बैठ जाएंगे, आपको देख के ही मन भर जाएगा और आप लोग नहीं खा पाओगे। अगर वही खाना आप थोड़ा सा एक बर्तन में लेके बैठते हो, थोड़ा खाते हो, फिर उसके बाद फिर से थोड़ा खाते हो, तो आपका स्वाद बना रहता है और आपको खाने में भी आनंद आता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। एक साथ ले लोगे तो आप उसको पचा नहीं पाओगे, आप उस ज्ञान को, आपका सर भारी होगी, आपकी बॉडी, आपका माइंड उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है जो आप टोटल इनर वर्क एक बार में ही प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए जब भी आपको डीएम के लिए क्रेविंग होती है, आपको इंस्टेंट समझना है कि हाँ मुझे ऊर्जा को लगाना कहाँ है। ना आप गलत हैं, ना आपके डीएम जो ट्रिगर कर रहे हैं वो गलत है, ना ही थर्ड पार्टी गलत है। अगर प्रॉब्लम होती ही नहीं तो आप क्यों इनर वर्क करोगे? इनर वर्क करना छोटी बात नहीं है, अपने अंदर उतरना छोटी बात नहीं है। जितना बड़ा पेन होगा उतने ही जल्दी आप अंदर जाओगे और उतनी जल्दी आप उससे बाहर निकल के आओगे। जैसे कहते हैं ना कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं हमारे ऊपर गंदगी लग जाती है, तो जितना ज़्यादा कचरा होता है हम उतनी घिन आती है, हम उतनी जल्दी उसको साफ़ करते हैं। इसलिए जितना बड़ा ट्रिगर आता है उतनी जल्दी हम उसको हील करते हैं और फिर अपने आप को जर्नी में आगे ग्रो करते हैं। इसलिए डीएम जितनी बार आपको ट्रिगर करें, जिस तरीके से भी ट्रिगर कर रहे हैं, समझिए कि अब मुझे और काम करना है, मुझे इस दर्द से बाहर निकलना है, क्योंकि आपके हार्ट में पेन होगा। ये पेन ही बता रहा है कि तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है और इनर वर्क करो, और इनर वर्क करो। इनर वर्क के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पर्सनल कॉल कीजिए। मेरा नंबर मैंने आपको बता ही रखा है 9953492659। यहाँ पे पे होता है, पहले पे कीजिएगा उसके बाद ही मुझे कॉल कीजिएगा, इससे पहले मत कीजिएगा, मैं कॉल अटेंड नहीं करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।